लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे भारत क्यों बनना है डायबिटीज कैपिटल। इसके कारण और बचाव के उपाय मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया के मुकाबले भारत में डायबिटीज के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डायबिटीज के मामलों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। साल 2021 में भारत में 7 करोड़ 42 लाख मामले थे और रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये आंकड़े ऐसे ही बढ़ते रहे तो साल 2045 तक भारत में डायबिटीज के मामले 12 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि लोगों में डायबिटीज को लेकर के जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटीज बढ़ने की वजह, अगर भारत के आंकड़ों पर नजर डालें तो गोवा में 26% से ज़्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। वहीं केरल में 25% से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज है। इसके अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली में भी डायबिटीज रोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गौर करने वाली बात है कि ये राज्य भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा बड़े नहीं हैं। इसके बावजूद डायबिटीज रोगियों की भी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। एशिया के लोगों में ऐसे जेनेटिक होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा लोग शहरों में आकर बस गए, उन्होंने जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड को जीवन का हिस्सा बना लिया है। ये प्रोडक्ट तुरंत कैलोरी देते हैं और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। बाकी पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, फाइबर बिल्कुल नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोसेस्ड फूड जैसे बिस्किट, चिप्स, भुजिया इत्यादि मार्केट में आसानी से बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाते हैं। आजकल मोटे अनाज के बजाय प्रोसेस अनाज ज़्यादा खाते हैं, जिसमें चोकर ना के बराबर होता है। इससे ग्लूकोज तुरंत बढ़ता है, जिससे धीरे धीरे डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। शारीरिक गतिविधियां बहुत कम हो गए। लोगों की कसरत कम करना, सारा दिन ऑफिस में बैठे रहना, स्ट्रेस और नींद पूरी न होना भी डायबिटीज बढ़ने के कारण हो सकते हैं। डायबिटीज के लक्षणों की पहचान में देरी की वजह, करीब 50% लोगों को डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर लक्षण है तभी डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप कोई समस्या है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए। परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री, मोटापा, 45 से ज़्यादा उम्र, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अस्वस्थ जीवन शैली। डायबिटीज़ में लोगों को लेकर के कुछ मिथ हैं, वो भी आपको बता रहा हूँ। भारत में डायबिटीज़ होने की वजह लोगों में इससे जुड़े मिथकों पर विश्वास करना भी है। जो लोग डॉक्टर से सलाह लेने के बजाय हर्बल प्रोडक्ट के द्वारा इलाज करने की कोशिश करते हैं, जिससे डायबिटीज की जटिलताएं बढ़ जाती हैं। दरअसल हमें पता होता है कि एलोपैथी की दवा रोगी पर कैसे काम करेगी, लेकिन हर्बल मेडिसिन में ये बता पाना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है वे दवाइयों से इसे मैनेज करते हैं, इसलिए वो लोग रोजाना डायबिटीज चेक नहीं करते हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज के लोगों में ज़्यादा गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। भारत में लोगों को ये भी भ्रम है कि इंसुलिन लेने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। इस पर मैं हमेशा रोगियों को कहता हूं कि इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारे खाने पर निर्भर करता है। अगर हाई ग्लाइसेमिक फूड लेंगे तो इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। डायबिटीज रोगियों में प्रचुर मात्रा में इंसुलिन नहीं होता है, इसलिए इतनी मात्रा में इंसुलिन लेंगे उतनी ही अनुपात में ग्लाइसेमिक मात्रा में आहार लेना होता है। इंसुलिन को लेकर के भी लोगों के भ्रम को दूर करते हुए इंसुलिन जो हमें खाना खा रहे हैं उस पर काम करते हैं। अगर आपने इंसुलिन लगाया है और खाना नहीं खाया है तो आपकी इंसुलिन तुरंत कम हो जाएगी। शॉर्ट इंसुलिन में आपको इंसुलिन लेने के बाद आपको भोजन करना बहुत ज़रूरी है। जो लॉन्ग टर्म इंसुलिन
लेते होती है उसमें तुरंत आहार लेने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने डॉक्टर से इंसुलिन की मात्रा और आहार की सलाह अवश्य लें। डायबिटीज को मैनेज करने के कुछ मैं उपाय आपको बता रहा हूं, जो उपाय करके आप डायबिटीज कम कर सकते हैं। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए कुछ उपाय मैं बता रहा हूं, वो आप फॉलो करें। संतुलित आहार लें। अगर दिन में आप 3 बार खाना खाते हैं तो 4 बार खाएं, कम क्वांटिटी में खाएं। हेल्दी खाना खाएं। जंक फूड और सिंपल कार्बोहाइड्रेट ना लें। फाइबर की मात्रा ज़्यादा लें। प्रोसेस फूड के बजाय मोटा अनाज लें। ब्राउन राइस, क्विनोआ, ओट्स को अपनी डाइट में शामिल करें। प्रोटीन जैसे दाल, राजमा, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट इत्यादि अपनी डाइट में शामिल करें। नॉनवेज वाले अंडे, फिश, चिकन आहार लें। 4-5 तरह की सब्जियां रोजाना लें। छोटे छोटे मील नियमित रूप से लें। नियमित रूप से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें। समय पर सोना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस कम करने के लिए योग और मेडिटेशन करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।